हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे व्हाट इज दी अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर्स के बारे में आप लोग बहुत कम जानते होंगे। ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों की फेवरेट इन्वेस्टमेंट होती है गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एफडी उनकी हो गई पसंद, आरडी, या थोड़ा अगर समझदार मिडिल क्लास हुआ तो क्या करेगा, म्यूचुअल फंड में या डायरेक्ट स्टॉक खरीदेगा। अगर ज्यादा ही एडवांस कोई मिडिल क्लास हुआ या थोड़ा समझदार और ज्यादा हुआ तो वो क्या करेगा, आईपीओ में पैसा लगाएगा। नई कंपनी आएगा उसका आईपीओ में लगाने की कोशिश करेगा। अनलिस्टेड शेयर बढ़िया होते हैं या लिस्टेड शेयर? या अनलिस्टेड शेयर होते क्या है, रिस्क क्या होता है इनमें, रिवॉर्ड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट तो टोटल मैं आपको आज इन्वेस्ट गाइड करूंगा। तो मेरे साथ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज का हमारा एजेंडा क्या है, अनलिस्टेड शेयर्स क्या है, लिस्टेड शेयर्स क्या है, डिफरेंस दोनों में क्या होता है, रिस्क और रिवॉर्ड क्या है इनमें, कैसे इन्वेस्ट करें बिगिनर्स के लिए। टोटल आज मैं गाइड करूंगा, टोटल गाइड करूंगा आप लोगों को अनलिस्टेड शेयर में कैसे इन्वेस्ट करना है, या रिस्क क्या है इसमें और रिवॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग अनलिस्टेड शेयर्स क्या होते हैं। जब किसी कंपनी का शेयर एनएससी और बीएससी पर लिस्टेड नहीं होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड। जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं उनको हम पब्लिक कंपनियां बोलते हैं। जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है, प्राइवेट कंपनीज। तो ये प्राइवेट कंपनीज हो गई हैं जो अनलिस्टेड हम उन्हें कहते हैं, प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी भी कहते हैं उन्हें। डायरेक्ट ब्रोकर ऐप से आप लोग बाय नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हमारी जीरोदा हो गई, ग्रो ऐप हो गया, एंजल वन हो गया, या धन ऐप हो गया, आईसीआई की अपनी डायरेक्ट, आईसीआई डायरेक्ट, या कोई भी ब्रोकर जो हमारा एक जरिया होता है लिस्टेड कंपनियों के इन्वेस्ट करने का। ठीक है, तो हम क्या है, लिस्टेड कंपनी को डायरेक्ट इन ब्रोकर ऐप के थ्रू कर सकते हैं, पर अनलिस्टेड के लिए आप ब्रोकर ऐप से बाय नहीं कर सकते। अनलिस्टेड को आप इन ऐप के थ्रू बाय नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं, यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी है, क्या हमारी प्राइवेट कंपनी है जो आईपीओ लाने वाली है। उस कंपनी के जो शेयर्स होंगे, जो अनलिस्टेड शेयर हैं, वो कुछ इन्वेस्टर के पास पहले से ही होते हैं। पास शेयर पहले से ही, पहले से होते हैं। और ये शेयर क्या हैं, और ये शेयर या स्टॉक्स जो हो गए अपने एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं होते। एक्सचेंज अपना बोले तो बीएससी या एनएससी, या बीएससी, इस पर लिस्टेड नहीं होते हैं, बट वो इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड। इसीलिए इन्हें अनलिस्टेड शेयर कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं लिस्टेड शेयर क्या होते हैं। लिस्टेड शेयर वो शेयर होते हैं जो एनएससी और बीएससी दोनों पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं यहाँ पे, जैसे आरआईएल रिलायंस का हो गया, एचडीएफसी हो गए हमारे, इन्फोसिस हो गया, या टाटा हमारा हो गया, आईसीआई हो गया, और बहुत से शेयर हैं जो लिस्टेड होते हैं। बीएससी पे हमारे 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, 5,000 से ज़्यादा हैं। ठीक है, वैसे ही एनएससी पर भी हमारी 2,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताया। इन कंपनियों के शेयर आप किसी भी ब्रोकर ऐप पे, जीरोदा, ग्रो, खरीद और बेच सकते हैं। किसी भी टाइम आप 9:15 से लेके 3:30 बजे तक, कभी भी इसके बीच में आप खरीद और बेच सकते हैं जब मार्केट ओपन होगा। और इनके प्राइस क्या, हर सेकंड प्राइस चेंज होते रहते हैं। बट अनलिस्टेड में ऐसा नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स में ऐसा नहीं है। ठीक है, लिस्टेड में मूवमेंट इनकी हर सेकंड में खरीदे और बेचे जाते हैं, जबकि अनलिस्टेड में ऐसा नहीं है। हाई ट्रांसपेरेंसी, आप पर सेकंड अपना स्टॉक देख सकते हैं, क्या प्राइस चल रहा है क्या नहीं इसमें। और सेबी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन है, जहाँ पे हाई ट्रांसपेरेंसी रहती है लिस्टेड शेयर्स में। हम लोग बात करते हैं लिस्टेड वर्सेस अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स में हाई लिक्विडिटी होती है। यहाँ पे आप हर सेकंड में स्टॉक को
बाय और सेल कर सकते हैं, बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स में लिक्विडिटी लो होती है, यहाँ पे आपका ट्रेडिंग बहुत कम होती है। आपको अगर शेयर अपने खरीदने या बेचने हैं तो आपको पहले इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, अगर बेचना है उसके लिए भी इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा, बाय करना है तो उसके लिए भी आपको किसी से इन्वेस्टर से शेयर खरीदने पड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी लो है। लिस्टेड शेयर इजी बाय और सेल हो जाएंगे, अनलिस्टेड शेयर में आपको सर्च करना पड़ेगा, बायर्स ढूंढने पड़ेंगे, सेलर बेचना है तो सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे आपको। ठीक है, सेलर्स ढूंढने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आपको खरीदने और बेचने में दिक्कत आती है, इसीलिए इसको अनलिस्टेड शेयर कहते हैं। यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत कम होती है, जैसे अपना ओपन मार्केट में लिस्टेड शेयर्स की 9:15 3:30 बजे होती है, ऐसा इनमें नहीं होता है। लिस्टेड शेयर और अनलिस्टेड शेयर ये अपने एनएससी और बीएससी दोनों पे ट्रेड होते हैं। ठीक है, ट्रेड होते हैं। ये एक्सचेंज एनएससी बीएससी पर ट्रेड नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, इसको हम इजीली खरीद और बेच सकते हैं। यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी कम होती है। यहाँ पर आपको लिस्टेड शेयर में प्राइस ट्रांसपेरेंसी रहेगा, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिस्क आपका कम है, रिस्क इधर ज़्यादा है। रेगुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए स्टॉक हमारा सेफ है, स्टॉक इधर सेफ है। यहाँ पे रेगुलेशन कम है, इसीलिए स्टॉक कम सेफ है इधर। ठीक है, अनलिस्टेड में स्टॉक कम सेफ है। सिंपल भाषा में अगर समझें तो हमारे लिस्टेड शेयर ज़्यादा सेफ हैं अनलिस्टेड के मुकाबले, कंपेयर करें तो अनलिस्टेड के मुकाबले। ठीक है, बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स। अनलिस्टेड शेयर में बेनिफिट क्या है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो आप लोगों के लिए होता है, अर्ली इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाता है। कोई कंपनी आपको मान लो 100 200 300 करोड़ पे मिल जाती है, लेकिन उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, हजारों या लाखों में होती है। ठीक है, कई बार आपको ऐसा होता है, जैसे मान लो एनएससी बीएससी जैसी कंपनियां अनलिस्टेड में अगर मिलेंगी, तो आज के टाइम आप देखो बीएससी कहाँ पे है। ऐसी हमें बहुत सी कंपनियां ऐसी मिल जाती हैं जो अर्ली इन्वेस्टमेंट हमें वहाँ पे करने का ऑप्शन मिल जाता है, और उसकी अपॉर्चुनिटी क्या होती है, बिग अपॉर्चुनिटी होती है। कई बार ऐसा होता है आईपीओ में हमें पैसा लगाने को नहीं मिलता जब लिस्टेड होते हैं, तो उसमें क्या है, आईपीओ से पहले हमें एंट्री करने का अनलिस्टेड शेयर्स में मौका मिल जाता है। अनलिस्टेड जब हम खरीदेंगे तो आईपीओ बाद में आता है, पहले हम उसको अनलिस्टेड के तौर पे खरीद लेते हैं। आईपीओ में कई बार हमें ऐसा होता है मौका नहीं मिलता। यहाँ पे करोड़ों लोग आईपीओ अलॉटमेंट के लिए क्या अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कितने को मिलती है, सिर्फ कुछ लाख लोगों को। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में जाते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है खरीदने की। यहाँ पे हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल रहता है, हाई रिटर्न्स का आने वाले फ्यूचर में कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो अच्छा रिटर्न दे देती हैं। जो आईपीओ में, जैसे आईपीओ में क्या, आईपीओ के बाद से अगर कोई कंपनी 2x 3x हुई है, तो अनलिस्टेड वाली कंपनी वही आपने अगर पहले ले ली होगी तो उस टाइम आपकी 10 to 15 टाइम्स हो जाती है। ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है, यहाँ पे पोटेंशियल ये रहता है ग्रोथ का। ठीक है, वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आईपीओ में भी डीमार्ट का जैसे आईपीओ आया था, डीमार्ट का आईपीओ आया था, काफ़ी ऊपर दामों पे लिस्ट हुआ, मान लो 300 में 380 का आईपीओ आया प्राइस, लिस्ट जाके हुआ, आपको आईपीओ में शेयर्स अलॉट नहीं हुए। ठीक है, अलॉट नहीं हुए, यहाँ पे नहीं हुए। उसके बाद लिस्ट हुआ शेयर, 300 वाला शेयर जाके लिस्ट हुआ 700 पे या 800 पे, तो आपको क्या यहाँ पे 2x तो आपका ऐसे रिटर्न मर गया। वहीं आपने अगर अनलिस्टेड पहले ही पकड़ लिया होता इसको, तो आपने कितने 300 350 पकड़ लिया होता, आपको क्या 2x 3x रिटर्न आपका बन जाना था यहाँ पे। तो ये अर्ली इन्वेस्टमेंट का आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अनलिस्टेड शेयर्स में। इसी वजह से क्या
इसी वजह से कई इन्वेस्टर पहले ही इन कंपनियों को अनलिस्टेड के टाइम पे ही बाय कर लेते हैं, टाइम पर बाय कर लेते हैं। लेकिन अनलिस्टेड शेयर में हमेशा याद रखें, रिवॉर्ड के साथ में आपको हाई रिस्क भी है यहाँ पे, तो ये आपने नहीं भूलना है। हाई रिस्क भी यहाँ पे है, तो ये आपने नहीं भूलना है। अब हम बात करते हैं अनलिस्टेड्स के रिवॉर्ड के एग्जांपल। मान लो आपने अर्ली इन्वेस्टमेंट किया 50,000 का, शेयर प्राइस उस टाइम क्या था आपका 500, आईपीओ जब आपका आया उस टाइम प्राइस क्या था 900, अप्रोक्स रिटर्न आपका आईपीओ के टाइम पे कितना बन रहा है आपका 80%। वहीं अगर इसकी लिस्टिंग और थोड़ी बहुत अच्छी हो गई 50 to 60% आपका रिटर्न यहाँ पे बन गया लिस्टिंग के टाइम पे, तो आपको 120 150 तक आपका रिटर्न नॉर्मल पहुंच जाता है। तो ये अर्ली इन्वेस्टमेंट का आपको रिवॉर्ड मिल जाता है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं रिस्क क्या है यहाँ पे। लिक्विडिटी का रिस्क है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। बायर्स मिलना मुश्किल होता है। जब आपने कोई स्टॉक XYZ मान लो खरीद रखा है, मान लो अभी ओयो खरीद लिया आपने अनलिस्टेड में, ओयो जब आप बेचने जाएंगे आईपीओ से पहले तो आपको बायर क्या ढूंढना पड़ेगा, बायर ढूंढना पड़ेगा। लिस्टेड शेयर में ऐसा नहीं होता। लिस्टेड शेयर में क्या आपने ब्रोकर के थ्रू गए, अपने ब्रोकर का ऐप लॉगिन किया, जैसे जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक, एंजल वन, कुछ भी, वहां पे आपने क्या शेयर अपने सिलेक्ट किए, शेयर सिलेक्ट करने के बाद सेल पे क्लिक किया, आपके स्टॉक मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में सेल हो जाएगा। तो ये लिस्टेड शेयर में वैसा होता है। और अनलिस्टेड शेयर में आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। जब आपने यहाँ पे एग्जिट करने की सोची होगी उस टाइम पे आपको टाइम लग सकता है, क्योंकि बायर आपको जल्दी मिलेगा नहीं। आप अगर उस टाइम पे सेल करने वाले हो, आपसे पहले भी लोग बहुत सारे यहाँ पे सेल करने वाले बैठे होंगे, तो मार्केट मूड उस टाइम पे क्या उस शेयर के लिए सही नहीं होगा, तो बायर ढूंढना उस टाइम पे आपको मुश्किल पड़ेगा। बट लिस्टेड शेयर में ऐसा नहीं है। तो ये एक रिस्क है यहाँ पे अनलिस्टेड के लिए। अनलिस्टेड शेयर में एक ये रिस्क है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है अनलिस्टेड शेयर में आपको हफ्तों लग जाते हैं बायर ढूंढने में, हफ्तों लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, बायर नहीं मिलता है, महीने भी लग जाते हैं क्या बायर ढूंढने में, ठीक है। तो ये अनलिस्टेड शेयर का एक रिस्क भी है। सबसे ज़्यादा रिस्क हमारा क्या है लिक्विडिटी। यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, बहुत से लोग अनजान हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं है अनलिस्टेड शेयर क्या होते हैं, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर की संख्या कम है। रिस्क नंबर 2 यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन और वैल्यूएशन रिस्क। लिस्टेड कंपनियों की आपको क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाते हैं। लिस्टेड कंपनियों की जो अपनी आसानी से आपको क्वार्टरली रिपोर्ट्स मिल जाती हैं आसानी से आपको, अनलिस्टेड में ऐसा नहीं है। तो ये रिस्क नंबर 2 हो गया आपका। इन कंपनियों की इंफॉर्मेशन लिमिटेड रहेगी, लिस्टेड कंपनियों में ऐसा नहीं होता। अनलिस्टेड कंपनियों को एनालाइज करना मुश्किल है, अनलिस्टेड कंपनी को एनालिसिस करना मुश्किल है यहाँ पे। तो ये रिस्क यहाँ पे रिस्क नंबर 2 रहता है यहाँ पे। कई बार शेयर ओवर वैल्यूड होते हैं, जिस प्राइस पे हम लोग इसे खरीदते हैं वो कई बार ओवर प्राइस होते हैं। तो ये रिस्क नंबर 2 हमारा वैल्यूएशन का भी रिस्क रहता है। वैल्यू से प्राइस हमें यहाँ पे कई बार ज्यादा मिल जाता है, तो हमारा ओवर वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे रिस्क रहते हैं। रिस्क नंबर 3 क्या है यहाँ पे आईपीओ का रिस्क। कई बार आईपीओ इनका डिले हो जाता है। मान लो अभी मार्केट चल रहा है अच्छा, मार्केट ट्रेंड क्या है, अभी मार्केट ट्रेंड बुलिश है, तो कंपनियां क्या करती हैं उस टाइम पे सोचती हैं कि आईपीओ हम यहाँ पे ले आए मार्केट में, बट मार्केट अचानक किसी न्यूज या इवेंट की वजह से बीआरएस मोड में चला जाता है। बीआरएस मोड में चला गया तो उस टाइम पे क्या आईपीओ डिले हो जाएगा, डिले या किसी और कारण से हो गया आईपीओ डिले, तो आप उसमें एक तरह से फंस जाएंगे। कई बार आपका आईपीओ कैंसिल भी होता है। तो ये भी रिस्क एक है, इसीलिए इसको हम अनलिस्टेड शेयरों की लिस्ट में डालते हैं। यहाँ पे बहुत ही कम लोग ट्रेड करते हैं अनलिस्टेड में। इस सिचुएशन में आपका पैसा लंबे समय तक फंसा रहेगा, तो ये भी एक रिस्क होता है। अनलिस्टेड शेयर कैसे खरीदें, अनलिस्टेड शेयर्स कैसे खरीदें। कुछ सिलेक्टेड ब्रोकर्स हैं जैसे प्रिसाइज है, अनलिस्टेड जोन है, प्लेनिफाई है, शेयर्स कार्ड है, इनके थ्रू आप खरीद सकते हैं मार्केट में। सेम इनमें आपको अपने डीमैट में जैसे अकाउंट खोलना पड़ता है, डीमैट अकाउंट, वैसे यहाँ पे आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा और आप स्टॉक को खरीद सकते हैं। लिस्टेड शेयर्स को यहाँ पे बाय और सेल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक बार गूगल के थ्रू ये सारे ऐप लॉगिन करके दिखाता हूँ, उस हिसाब से आप लोग भी अपना अकाउंट यहाँ पे बना सकते हैं। चाहे यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रीसाइज, ये आ गया हमारा अनलिस्टेड शेयर्स, इसको क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं
फर्स्ट नंबर हमारी जो ऐप साइड आई, इस पर हम क्लिक करेंगे। चाहें तो आप अब इसके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना लॉगिन करके आप अपना अकाउंट बना के अनलिस्टेड शेयर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना बना सकते हैं आप, कंटिन्यू गूगल से भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा ऐप कौन सा है, दूसरा साइट कौन सा, अनलिस्टेड जोन। इसको भी सेम हम ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे अनलिस्टेड जोन आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर हमारा आ गया। सेम इसको भी हम अनलिस्टेड जोन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेम प्रोसेस अपना रहेगा। पहले यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे साइन इन करके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, इसके थ्रू आप खरीद सकते हैं। एक हमारा क्या है, प्लेनिफाई अनलिस्टेड शेयर्स, देख सकते हैं प्लेनिफाई.in। इस पर हम क्लिक करेंगे। प्री आईपीओ से पहले यहाँ पे आप स्टॉक खरीद सकते हैं। 93,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर इस साइट को यूज़ कर रहे हैं। तो आप भी यहाँ पे स्टार्ट इन्वेस्टिंग जब करेंगे तो आप लॉगिन जो भी आपका प्रोसेस रहेगा वो करेंगे तो आप भी यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा हमारा क्या है, शेयर्स कार्ड बाय और सेल अनलिस्टेड शेयर प्री आईपीओ से। यहाँ पे ई-शॉप सारा आप अनलिस्टेड शेयर आप कर सकते हैं। तो चारों वेबसाइट आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप साइन इन लॉगिन आप करेंगे तो आपको सारे अनलिस्टेड जैसे एनएससी है, ऑनिक्स रिन्यूएबल, ओयो है, पॉलिटेक, एमएससी, ये सारे आपको स्टॉक यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर जो भी होंगे वो मिल जाएंगे। बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स हैं आज की अनलिस्टेड शेयर में। अनलिस्टेड शेयर्स में जब आप इन्वेस्ट करें तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। 5 से 10% आप अपने पोर्टफोलियो का ही हिस्सा अनलिस्टेड शेयर में डालें। 5 से 10%। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख है तो आप क्या करें, मैक्सिमम यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा अनलिस्टेड शेयर में इन्वेस्ट ना करें। अगर कल को कोई आपके साथ अनलिस्टेड शेयर्स इशू होता है तो 10,000 ये जाएगा आपका, बाकी 90,000 सेव हो जाएगा। महीने 2 महीने का यहाँ पे सोच के ना आए कि यहाँ 2 महीने बाद आईपीओ आ रहा है उससे पहले मैं खरीद लूँ। लॉन्ग टर्म का माइंडसेट रखें। कल को आईपीओ डिले भी हो गया, आईपीओ फेल हो गया या कुछ जरूरी है तो वो भी आप यहाँ पे सोच के आए कि साल 2 साल के यहाँ कम से कम मेरे को रुकना है। रिसर्च बहुत जरूरी है। अनलिस्टेड शेयर करने से पहले अपनी रिसर्च करें। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, कभी भी अपनी अनलिस्टेड शेयर्स में पूरी कमाई, इनकम जो भी हो आपकी, कभी भी पूरी सेविंग्स अपनी अनलिस्टेड शेयर में ना डालें। कभी भी पूरी सेविंग्स ना इन्वेस्ट करें। यहाँ पे पोर्टफोलियो का आपका जो भी कैपिटल, टोटल कैपिटल का 5 to 10%, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये एडवाइस है आप लोगों के लिए। आज हमने कुछ पॉइंट सीखे, उनका क्या है, हाई रिस्क रिवॉर्ड दोनों है। यहाँ पे हाई रिस्क भी और रिवॉर्ड भी अनलिस्टेड शेयर्स में हाई रिस्क और रिवॉर्ड दोनों। यहाँ पे रिसर्च बहुत जरूरी है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड, इंपॉर्टेंट आपका क्या है, रिसर्च अपने उस पर करें। लॉन्ग टर्म का फोकस करें, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए ना आए। माइंडसेट अपना उस आपको बना के आए कि कल को हमारा डिले भी हुआ तो हम झेल जाएंगे। अगर आपका टोटल कैपिटल यहाँ पे रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। हर 2 महीने 4 महीने में छोटी मोटी भी उथल पुथल हुई तो आप डर जाएंगे। तो टोटल कैपिटल का 10% से ज़्यादा यहाँ पे ना रखें अपना। ये वीडियो आज की आप लोगों की सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन पर्पस के लिए थी। कोई भी डिसीजन वो आप लोगों का, आपका खुद का रहेगा। तो होपफुली गाइस आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।